चलिए, आज भारत के सबसे उलझे हुए और चर्चित मामलों में से एक की परतों को खोलते हैं। ये एक ऐसा केस है जिसने आस्था, ताकत और इंसाफ पर बड़े गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। तो समझते हैं डेरा सच्चा सौदा मामले की पूरी कहानी को। बात है अगस्त 2017 की। ये कहानी एक धमाके की तरह पूरे देश में फैल गई जब डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को रेप का दोषी पाया गया। और बस इसी एक फैसले ने पूरे देश में जैसे सनसनी मचा दी। 30 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन लोगों की संख्या है जो फैसले के ऐलान के कुछ ही मिनटों बाद बाबा के समर्थकों की फैलाई हिंसा में मारे गए। ये एक तरह से अंधभक्ति का बहुत ही खौफनाक चेहरा था। तो सवाल यही है कि आखिर एक इंसान को सजा मिलने पर पूरा का पूरा शहर आग की लपटों में कैसे घिर सकता है? इस सवाल का जवाब हमें तभी मिलेगा जब हम गुरमीत राम रहीम सिंह और उसके बनाए उस विशाल साम्राज्य को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये गुरमीत राम रहीम सिंह हैं कौन और ये डेरा सच्चा सौदा आखिर है क्या। अच्छा, तो अगर आप कागजों पर देखें तो डेरा सच्चा सौदा समाज सेवा का एक बहुत बड़ा नाम लगता है। दशकों पुराना ये संगठन है और ये खुद को एक नॉन प्रॉफिट, सोशल वेलफेयर और स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन बताता है। और राम रहीम के दौर में ये संगठन एक ग्लोबल फिनोमिनन बन गया। दावा किया गया कि दुनिया भर में इसके 6 करोड़ से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। सोचिए, ये संख्या दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। और देखिए, इन्होंने समाज सेवा की एक बहुत बड़ी सार्वजनिक छवि बनाई थी। मतलब रिकॉर्ड तोड़ने वाले ब्लड डोनेशन कैंप्स हो, आपदा के समय राहत का काम हो, देश भर में सफाई अभियान चलाना हो या फिर 400 बेड का अस्पताल चलाना हो, हर तरफ इनका काम दिखता था। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक बहुत ही अंधेरी हकीकत भी छिपी थी। एक ऐसी कहानी जिसमें हिंसा थी, अपने ही 400 फॉलोअर्स को नपुंसक बना देने जैसे बेहद खौफनाक आरोप थे, और आखिर में हत्या और रेप जैसे संगीन जुर्मों में सजा भी। और इस पूरे बवाल के बीचों बीच बाबा के सबसे करीब एक चेहरा था, हनीप्रीत इंसान का। और ये शख्सियत भी बाबा की ही तरह पहेलियों से घिरी हुई थी। हनीप्रीत, जिसे राम रहीम अपनी मुंह बोली बेटी कहता था, वो हमेशा दुनिया के सामने उनके रिश्ते को एक बाप बेटी का पवित्र रिश्ता बताती रही। हर मौके पर हर इल्जाम को वो सिरे से खारिज करती रही। मगर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब हनीप्रीत के एक्स हस्बैंड ने एक बिल्कुल अलग और बेहद चौंकाने वाली कहानी बताई। उसने दोनों के बीच नाजायज यौन संबंधों के सनसनीखेज आरोप लगा दिए, जिसने हनीप्रीत की पूरी पब्लिक इमेज को हिला के रख दिया। तो यहाँ हमें हनीप्रीत की 2 बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें देखने को मिलती हैं। एक तरफ है पापा की परी, समाज सेविका, डायरेक्टर और एक्ट्रेस की छवि, तो दूसरी तरफ है दंगों की मास्टरमाइंड और बाबा को भगाने की साजिश रचने वाली एक आरोपी। और फिर ये मामला और भी उलझ गया जब पुलिस सूत्रों ने ये दावा किया कि पूछताछ के दौरान हनीप्रीत ने पंचकुला में हिंसा भड़काने की साजिश में अपना हाथ होने की बात कबूल कर ली थी। खैर, इन सब के बाद आखिरकार कानून का शिकंजा कसा और राम रहीम को एक के बाद एक कई बड़ी सजाएं हुई, जिसने फिर से पूरे देश का ध्यान खींचा। अगले कुछ सालों में अदालतों ने एक के बाद एक फैसले सुनाए। राम रहीम को सिर्फ अपनी 2 साध्वियों से रेप के लिए ही दोषी नहीं ठहराया गया, बल्कि एक पत्रकार और एक फॉलोअर की हत्या के जुर्म में भी उम्र कैद की सजा हुई। उसके अपराधों का असली चेहरा सबके सामने आ गया। लेकिन क्या उम्र कैद का मतलब हमेशा जेल में जिंदगी बिताना होता है? इस केस में तो कहानी थोड़ी अलग नजर आती है, और यहीं से हमारे जस्टिस सिस्टम पर भी कुछ सवाल उठते हैं। 250 से ज्यादा इतने दिन राम रहीम सजा मिलने के बाद से जेल से बाहर पैरोल पर गुजार चुका है, और यही वो आंकड़ा है जो कई लोगों को सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर उम्र कैद का असली मतलब क्या है। अब जो आलोचक हैं वो एक पैटर्न की तरफ इशारा करते हैं। उनका कहना है कि राम रहीम को पैरोल अक्सर पंजाब, हरियाणा या राजस्थान जैसे राज्यों में बड़े चुनावों से ठीक पहले मिलती है। और ये बात इसलिए गंभीर सवाल खड़े करती है क्योंकि डेरा का अपने लाखों फॉलोअर्स को किसी खास पार्टी के लिए वोट डालने का एक लंबा इतिहास रहा है। और ये सारी बातें हमें इस कहानी के सबसे बड़े और शायद सबसे मुश्किल सवाल पर ले आती हैं। ये सवाल है आस्था,
ताकत और इंसाफ के बीच के रिश्ते का। एक बहुत पुरानी और सच्ची कहावत है, देर से मिला न्याय अन्याय के बराबर है। इस केस में जो सालों की देरी हुई और जो बार बार पैरोल मिली, उसे देखकर लगता है कि ये कहावत यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। ये हमारे कानूनी सिस्टम की एक बड़ी चुनौती को भी दिखाती है। तो आखिर में डेरा सच्चा सौदा का केस हमें एक बहुत मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब करोड़ों लोगों की आस्था दांव पर हो और उस आस्था का सीधा असर राजनीतिक ताकत पर पड़ता हो, तो ऐसे में इंसाफ का असली मतलब क्या रह जाता है। ये एक ऐसा